तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to the distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are moored. ये बोलता है कि पानी के नीचे ना सोनार सिस्टम के बारे में सुना ना हम लोगों ने, पानी में जो ऐसा शिप उनको बता, उनको टकराने से बचाने के लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से सोनार की दृष्टि ने बोला कि लाइट हाउस से हमारे पास क्या पानी के नीचे बोला। अब कुछ इस तरीके से अब लाइट छोड़ रहा हूँ, मान के चलो मेरे पास क्या है एक जैसे कि क्या बोलते हैं टॉर्च है, टॉर्च की लाइट कैसे जाती है, इस शेप में जाती है ना। तो ये समझो कि पानी ये लाइट हाउस से एक लाइट जा रही है, ठीक है जी। इस तरह कितने किलोमीटर तक जाती है आपकी 16.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो इसका, तो रेडियस हो गया इसका 16.5 किलोमीटर। समझ में आया। तो लाइट ऐसा थोड़ी हो कि यहाँ को ज्यादा हो जाए यहाँ को कम, दोनों जगह क्या होगी बराबर होगी, ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला कि इसका सेक्टर एंगल, इसका एंगल कितना हमारे पास 80 डिग्री। तो सेक्टर एंगल कितना बच्चों हमारे पास 80 डिग्री है ना। अगर मैं क्या करूं, अगर इस लाइट के चारों तरफ ना अगर मैं सर्कल जैसा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसकी शेप में मुझे क्या लगता है ना पिज्जा, या हम बोलते हैं कि इसकी शेप कैसे हमारे पास सेक्टर की तरह ही होगी। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। बस जितना इसका एरिया होगा उतने रीजन पे ये क्या करेगी लाइट को स्प्रेड करेगी, बस यही हमें फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पेपर में आएगा सिंपल सा, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको करना शुरू करूं तो हम क्या करेंगे इसको, तो क्या था जी हमारे पास, तो सबसे पहले इसमें होगा सेक्टर एंगल। चलो मैं लिख लेता हूँ सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल कितना बच्चों हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद इसने क्या दिया था रेडियस, स्प्रेड्स आर रेड कलर ओवर अ सेक्टर ऑफ डिस्टेंस इतना। तो हम लिख सकते हैं कि लाइट स्प्रेड्स ओवर अ रीजन, या सिंपल हम याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस की। तो कितना है हमारे पास वो 16.5 ओवर डिस्टेंस लिखते हैं, रीजन नहीं लिखेंगे, रीजन का मतलब चेंज हो जाएगा हमारे पास, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास 16.5 किलोमीटर, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे एरिया वेयर लाइट स्प्रेड्स, ठीक है। मैंने बोला वो जगह जहाँ पे लाइट हमारी फैल रही है, ठीक है, या पहुँचती है। तो किसके बराबर था हमारे पास तो मैं बोलता हूँ कौन सा सेक्टर, इस वाले O1, चाहे यहाँ बीच में कुछ अगर नाम लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, बी लिखता हूँ तो वो जगह OAB का एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन अगले पेज में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास थीटा कितना था 80 डिग्री अपॉन 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या था 3.12, ठीक है। तो वैल्यू इज 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16.5, ठीक है जी। यहाँ समझ में आया सबको। अब देखो क्या क्या 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 2 8 4 9 36, we will have 2 upon 9 multiply by, अब मैंने क्या कर दिया इन सब का ना डेसिमल हटा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास है जी 9 के टेबल में देखो 6 5 11 3 12, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर हम डिजिट को ऐड करें और
जो नंबर आता है हम लोग 3 के टेबल में आएगा कि तो 3 से डीपीसी कलर होगा हमारे पास, है ना। तो चलो जी, मैंने क्या बोला, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 5s are 15। अच्छा जी, 5 3s are 15, 5 3s are 15, so finally we will have with 100 से 2 6 कटेगा 20। 250 का 100। नहीं कटिंग नहीं करेंगे ना, क्योंकि सीधा डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे पास। क्या आगे 628 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 55 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है जी। 55 मल्टीप्लाई बाई 55, अगेन इस नंबरिंग में स्विच का यूज करेंगे, एक आगे के फुटवेट को क्या बोलते हैं, इस डिजिट का एक बढ़ा दो, 6 5 30, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, समझ में आया। अब इसको हमने क्या करना है, 628 से मल्टीप्लाई 8 5 40, 189.97 4 रेस के डेसिमल 1 2 3 4, it means 189.97 kilometers, 009 the answer is 189.997 kilometers square।